Assalamu alaikum, ninth class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture. Subject chemistry, scale booster. Question number 2 का 8 part. What is absolute zero? यानी absolute zero क्या है? आइए इसको डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 ओपन करते हैं। आए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 81 पे है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जहाँ पे इसके अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है? ये एक स्केल है जिसको लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस कराया था और इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं या केल्विन स्केल कहते हैं, क्योंकि केल्विन ने इसको पेश किया था, इसलिए उसी के नेम से इसको कॉल करते हैं। और ये स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट, यानी ये टेम्परेचर ऑफ स्केल जो है वो स्टार्ट होता है फ्राम 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केल्विन 0 से स्टार्ट होता है या सेल्सियस स्केल के अंदर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, और इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब ये है एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम, यानी ये एक वो टेम्परेचर है जिस पे एक आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे जो 0 केल्विन है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर केल्विन में 273 होगा तो फिर सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इन दो टेम्परेचर का आपस में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमने केल्विन में फाइंड आउट करना है तो सेल्सियस हमें गिवन होगा, तो टी के मीन टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड आउट करना है तो TC मीन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273, यानी केल्विन में फाइंड आउट करना है तो सेल्सियस का गिवन होगा प्लस करना है 273। अगर हम टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल फाइंड आउट करना है तो फिर हमें केल्विन गिवन होगा और उसमें से 273 माइनस करेंगे, मीन TC इक्वल टू TK माइनस 273। तो स्टूडेंट्स, ये था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि वो टेम्परेचर है जिस पे एक आइडियल गैस का जो है वो वॉल्यूम ज़ीरो होता है, और फिर ये स्केल या ये टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, और फिर ये दोनों स्केल एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अब देखें कि जैसे ये स्केल दी गए हैं, सेल्सियस स्केल में क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में क्या है 273। अगर उसका केल्विन में 0 है तो फिर उसका सेल्सियस में -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वैल्यू आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, यानी एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, इसको आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। आइए स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85 ओपन करते हैं। आइए एवेपोरेशन को डिस्कस करते हैं। एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। व्हेन दी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपोराइज, यानी वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो वेपोराइज हो जाते हैं, मीन वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन, और इस तरह जो बाकी मॉलिक्यूल होते हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, इस तरह उन मॉलिक्यूल का जिनका टेम्परेचर कम हो जाते हैं उनकी एनर्जी को पूरा करने के लिए द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इस तरह जो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल बाकी बचे हुए हैं जिनका टेम्परेचर कम है या एनर्जी कम है, वो सराउंडिंग यानी अपने इर्द गिर्द से एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। एज ए रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज, यानी जहाँ से वो टेम्परेचर या एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन लिक्विड मॉलिक्यूल का खुद का तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन सराउंडिंग यानी इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड वी फील कूलिंग, जिससे हम क्या करते हैं, कूलिंग महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, यानी जब हम एक कतरा जो है अल्कोहल का हथेली पे डाल रखते हैं, द अल्कोहल एवेपोरेट हो जाते हैं, एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट, और इस तरह वो हमारी हथेली पे जो है वो क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। तो ये है स्टूडेंट्स एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये उसकी एग्जांपल जो है वो ड्रॉप ऑफ अल्कोहल की है। तो इसको डिस्कस किया है हमने। ओके, अल्लाह हाफिज़।